जब हमारी फर्स्ट जनरेशन की स्कूलिंग हुई, जैसे हमारे पिताजी, मेरे पिताजी के जनरेशन में, तब मेरे दादाजी लगभग अनपढ़ थे, बहुत कम पढ़े हुए लोग थे जो। तो उसमें उस समय क्या हुआ करता था कि घर घर हुआ करता था और स्कूल स्कूल हुआ करता था, काफी अंतर था दोनों के माहौल में। एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड, जो हमारी जनरेशन जो पूरी तरह स्कूल के अनुभव को ले चुकी थी, शुरू से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब लोगों को स्कूलिंग मिली। तो इस आधुनिक समाज की शिक्षा से काफी फायदे हुए, जिसको हम तथाकथित फायदे कहते हैं। लेकिन उससे एक बहुत दुखद परिणाम हुआ कि घर स्कूल बन गया और लगभग हर व्यक्ति टीचर। देखिए, नैसर्गिक शिक्षा का एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है, हम कैसे सीखते हैं उसका एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है कि हम जो भी अनुभव करेंगे वही हम सीखेंगे और वही हम आत्मसात करेंगे। तो जब हम लोगों ने लगभग 16-18 साल, जो भी समय होता है, हमने स्कूलों में दिया, तो हमारा अनुभव क्या था? सबसे ज्यादा अनुभव क्या था? हमारा सबसे बड़ा अनुभव था रोज किसी के द्वारा पढ़ाया जाने का, सिखाए जाने का। जो हमारे जनरेशन के बच्चे हो रहे हैं, तो उनका दुर्भाग्य ये है कि अब वो घर पे भी उन्हें लगभग वैसा ही माहौल मिल रहा है जैसा कि स्कूल में। घर स्कूल बन गया है और माँ बाप बन गए हैं टीचर। आप जरा ध्यान से देखिए कि जो आजकल के माँ बाप हैं, उनका उनके जो घर का माहौल है और उनके स्कूल का माहौल है, और जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को डील करते हैं और जिस तरीके से टीचर अपने बच्चों को स्कूल में डील करता है, उसमें काफी आपको समानता दिखाई देगी। ऐसा पहले नहीं था। कई लोगों को लगता है कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि क्योंकि हम लोग बचपन से ही स्कूल में, हमने स्कूल के अलावा कुछ देखा ही नहीं बचपन से, तो हमको ये समझने में बड़ी तकलीफ होती है कि इसमें गलत क्या है। ये तो बिल्कुल सही बात है, घर पे स्कूल आ गया तो क्या दिक्कत है, घर पे भी डिसिप्लिन होना चाहिए, घर पे भी टाइम टेबल में बुराई क्या है, घर पे भी थोड़ा रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज करें तो समस्या क्या है, घर पे टीचर बन गए तो क्या समस्या, क्या अच्छी बात है, माँ बाप भी टीचर बन गए। देखिए, इसमें दो दो बहुत इसके दुष्प्रभाव हैं, दो प्रभाव। पहली बात, बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोजने का जो अवसर था वो छिन गया। सब जगह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आ गया जहां पे हर चीज निर्धारित है। स्वतंत्र खोजने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन, ये सीखने का और ये जीवन जीने का एक अभिन्न अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे विकास का। जब ये छिन जाता है तो हम एक तरीके से पंगु बन जाते हैं। उससे भी गहरा, उससे भी गलत, उससे भी दुखद जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि हमने बच्चों को ये सिखाया कि प्यार शर्तों पे होता है, प्रेम शर्तों पे होता है। स्कूल में तो वो हो ही रहा है कि शर्त है तभी आपको एक्सेप्ट किया जाता है, अब घर पर भी वही माहौल हो गया। तो बच्चा शर्तों पर प्रेम करना सीखता है, उसके जीवन से बेशर्त निस्वार्थ प्रेम का जो भाव था उसका अनुभव ही नहीं मिलता है। उसका अनुभव नहीं मिलेगा तो हम सीखेंगे नहीं, और आगे भी ये बच्चा बड़ा होकर शर्तों पे प्रेम करना, स्वार्थ पे प्रेम करना सीख जाएगा। यही आज के समय में हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए बच्चों के जीवन में जहां पे वो स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से उनको जो करना है, जैसे करना है करने दें? नहीं लगता? आप अपना बचपन सोच के देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि एक स्थान, एक अवसर ऐसा होना चाहिए था जहां पे आप जो करना चाहें वो कर सकें, जहां पे आपको ज्यादा कोई रोक टोक ना हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हो जीवन में जो आपको बेशर्त प्रेम करते हो, ये नहीं सोचते हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, कितने बजे नहीं कर रहे हैं, इनके अलावा भी वो कर रहे हैं, वो आपको स्वीकार करते हैं, आप जैसे हैं, आप जैसे हैं आपको वैसे प्रेम करते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी ऐसी कुछ जगह होनी चाहिए जहां पे आपको गलती करने की छूट हो? इसी के कारण अब बच्चे वही वही स्वतंत्रता, वही प्रेम अपने दोस्तों में ढूंढ रहे हैं।
इसलिए आप देखिए आजकल बच्चे बहुत जल्दी ही माँ बाप से थोड़े दूर होने लगते हैं और अपने एक दोस्तों के ग्रुप में अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। यह सब हुआ इसलिए क्योंकि शायद हमने स्कूलों को अत्यधिक महत्व दे दिया, शायद हमने पढ़ाई लिखाई को अत्यधिक महत्व दे दिया, जीवन से भी ज्यादा। पढ़ाई लिखाई स्कूल का एक महत्व है, एक सामाजिक उपयोगिता है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया।